अच्छा, रियलिटी की बात करें उसमें भी तेजी देखने को मिल रही है सर। हमने पहले भी डिस्कस किया था एक बार रियलिटी स्पेस को। यहाँ पर कोई ऐसा स्टॉक जो कि करंट लेवल से हम ऐड कर सकते देखिए, लोधा डेवलपर्स हमें पसंद आता है। और हैं? हम्म। हालांकि कोई कॉल अभी चल नहीं रही है, बट एक डिस्क्लेमर हम्म। है। ये कल परसों में हमने इंटरडे कॉल अपने क्लाइंट्स को दी थी। तो क्लाइंट्स की पोजीशन का पता नहीं होता कब किस पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो बट हमारा व्यू, जो भी हम बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से है। लोधा ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पर, जिसको मैक्रो टेक डेवलपर्स बोलते हैं। तो लोधा के स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और अभी जिस तरह के चार्ट्स है, टू हम्म। हंड्रेड डेमा के ऊपर भी एक काउंटर निकला है। तो यहाँ से और रैली दिखा सकता है हमें। 1050 1060 तक के अपसाइड लोधा डेवलपर्स में नजर आते हैं। और यहाँ पर जो जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड रखी है, कोई खरीदना भी चाहता है खरीद के चला जा सकता है। अमंग द रियलिटी पैक, हम्म। लोधा डेवलपर्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। एसएल रहेगा 980 का। 980 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी गई है। नोदा डेवलपर्स की बात करें 1007 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 1.53% की अपसाइड दिखा रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो 11.48, ऑलमोस्ट तो 12% का इसमें अपसाइड मूव हमें देखने को मिला है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं ऑटो स्पेस की भी। ऑटो स्पेस में लास्ट सेशन में भी हमने देखा कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छी खासी बढ़त दिखाते हुए नजर आए हैं, और कई सारे ऐसी कंपनीज हैं जिनके बिजनेस अपडेट्स पे निकल कर के आए हैं, जिसमें हमने देखा कि मारुति सुजुकी ने अच्छा परफॉर्म किया है। टाटा मोटर्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है जून के महीने में। अभी पूरा ऑटो पैक जो है इतनी रफ्तार तो पकड़ चुका है, लोग अच्छे खासे खरीदारी भी कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं। अब खरीदारी कहाँ करें सर, कौन सा स्टॉक बेहतर लग रहा है इस स्पेस देखिए, मारुति पसंदीदा पिक है। और में? अपार्ट फ्रॉम मारुति, मारुति में तो ब्रेकआउट आया है, सब जगह मारुति मारुति हो रहा है। बट इसके अलावा हम्म। एक निकला हुआ है बजाज ऑटो में। तो बजाज ऑटो हम्म। ओएफएस के बाद पूरी तरह से इसका हुलिया बदल चुका है। चार्ट्स पे तो पूरा रिवर्सल आ चुका है। तो हमें लगता है हम्म। कि यहाँ पर जो परसेंटेज रिटर्न ऑफ स्कोप की अगर हम बात करते हैं, तो बजाज ऑटो में ज्यादा नजर आता है। और हमें 10,300 10,500 तक की रैली बजाज ऑटो में नजर आती है। तो इसको खरीदारी करके चला जा सकता है। ऑल्दो मारुति भी बहुत अच्छा है, टीवीएस मोटर्स भी अच्छा है, हम्म। हीरो काफी करेक्शन के बाद बाउंस ले रहा है। देखिए, क्वालिटी स्टॉक्स हैं ऑटो में। और ऐसा नहीं है कि कोई बी कैटेगरी स्टॉक है, सारे क्वालिटी हम्म। स्टॉक्स हैं। तो हमारा हर स्टॉक पे व्यू पॉजिटिव है। बट सारे स्टॉक्स में आप बात करेंगे तो बजाज ऑटो इन लेवल्स पे काफी पसंद आता चलिए, बजाज ऑटो के अगर हम जून सेल्स की बात करें तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। 28% की शानदार बढ़त यहाँ पर देखने को मिली थी। एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों में ही अच्छा स्ट्रेंथ हमें आता हुआ नजर आता है। एक्सपोर्ट सेल्स की बात करें तो उससे भी 47% की छलांग लगाई थी। लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। इसी के साथ साथ आपने टीवीएस मोटर्स यहाँ पर ऐड किया था सर, इसके भी टारगेट्स आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि जून जून सेल्स की बात करें तो उसमें भी 47% का एक उछाल हमें देखने को मिला। खास करके अगर हम बात करें स्कूटर सेल्स की तो उसमें भी अच्छी खासी डिमांड हमें देखने को मिली। और इनका जो ईवी पेनिट्रेशन है उसमें भी ग्रोथ लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। अब आगे के लिए क्या व्यू रखें इसको लेकर के, क्या टारगेट्स कंसीडर करें? है। ये आप बहुत अच्छे चार्ट्स हैं मैम। और मैं ये बोलूंगा कि इस स्टॉक में अगर 3900 के लेवल्स कल के सेशन में ही आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि कल हम्म। आएंगे, बट मैं ये बोल हम्म। रहा हूँ अगर 10-12% की रैली भी ये स्टॉक कल दिखा दे, आज दिखा दे, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो इसको देखकर यही बोलेगा कि इसके चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, खरीदारी करनी चाहिए। और स्टॉक में 8-10% के तो टारगेट्स बनते ही बनते हैं। इतना अच्छा हम्म। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे रहा है। और आप देखिए, अभी 3 बजे आपने जब शो करना शुरू किया, सारा ऑटो पैक झूमता हुआ नजर आ रहा है। लाइक हम्म। महिंद्रा एंड महिंद्रा में हाई ऑफ द डे पर ट्रेड हो रहा है, टीवीएस मोटर हाई पर ट्रेड हो रहा है, बजाज ऑटो हम्म। में लोअर लेवल से बाइंग है। तो यहाँ से अभी टीवीएस मोटर में और रैली बनेगी। देखिए, जो चार्ट्स के हिसाब से टारगेट है वो 3900 तक के हैं। तो थोड़ा टाइम दे के आप खरीदारी कीजिए। 3900 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3470 का। चलो, टीवीएस मोटर्स के बारे में भी बातचीत हो गई। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी बढ़त हमें बनती भी नजर आ रही है। इसमें सर कौन सा सा स्टॉक है जो कि खरीदारी करके चल सकते हैं? एशियन पेंट्स देखिए, वो भी आज अच्छी बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। और कौन सा ऐसा शेयर रहेगा जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, एशियन पेंट का आपने जिक्र किया, अच्छे चार्ट्स हैं। और ये अदर हम्म। देन
आप टाइटन को भी नहीं भूल सकते, टाइटन के जी। चार्ट्स भी बहुत। तो टाइटन को बाय करना चाहिए। देखिए पहले भी कई बार हमने इस पर बात करी है, आज फिर बोलते हैं टाइटन को ले लीजिए, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर हैं और यहाँ से रैली कंटिन्यू करेगा। अभी तो 4500 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, बट आने वाले दिनों में 5000 5100 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है, जो पोजीशन किसी के पास है, कोई खरीदना चाहता है खरीद लीजिए। 5100 तक के अपसाइड मूव टाइटन में नजर नजर आते हैं। चलो ठीक है। इसके अलावा सर आपके अकॉर्डिंग अभी कौन सा शेयर रहेगा जो करंट लेवल से खरीदारी करके अभी के बाजार में अ, जा सकते हैं? तो हम ये सारे स्टॉक्स अभी के बाजार में बताए हैं, चाहे टीवीएस मोटर की बात हो या हम्म। टाइटन की। तो टाइटन तो हमने सामने से ही आपको बताया, तो ये सारे वही स्टॉक्स हैं इनको अभी खरीदना है और लेके जाना है। तो अदर देन दिस तो मैं ठीक है, आपका काम है, आप पूछेंगे मुझे। और थोड़ा सा क्या होता है मैम, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसा नहीं है रहते नहीं है, होते हैं, पर क्या होता है कई बार हम क्लाइंट्स को दे देते हैं तो वो डिस्क्लोज करना हम्म। टफ हो जाता है। तो इसलिए टाइटन में आप खरीदारी करा सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा आप अभी हमने टीवीएस मोटर की बात करी, चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, इन दोनों ही स्टॉक्स में आप खरीदारी करेंगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा। चलिए ठीक है। इसके अलावा बढ़ चलते हैं कुछ और शेयर्स की तरफ। यहाँ पर लेड मेटल्स की बात करें तो क्वार्टर वन में रिकॉर्ड आयरन और प्रोडक्शन देखने को मिला है। इनके प्रोडक्शन में जो है वो 53% की बढ़त थी और बढ़त के साथ ही 6.05 मैट्रिक टन पर पहुंच चुके हैं। FY 27 के लिए एक बड़ा प्रोडक्शन टारगेट भी इन्होंने प्लेस किया है। और साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑपरेशनल जो इनका परफॉर्मेंस है उसकी वजह से शेयर भी चमचमाता हुआ नजर आया। अब आपके नजरिया इस काउंटर को लेकर के क्या रहे? नहीं मैम, एक बार मुझे स्टॉक का नाम बताएंगे प्लीज। लेयर्ड मेटल्स। मैम ये मेरे पास नहीं, यार मुझे स्पेल कीजिए मैं प्लीज। स्पेल आउट कर देती हूँ। LLOYDS मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड 1814 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 0.40% के अपसाइड के साथ में। देखिए मैम चार्ट्स तो अच्छे हैं इसके, और जी। स्टॉक में बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन है, और वो कंसोलिडेशन करीब मई और जून जून पिछले 2 महीने से एक बड़ा कंसोलिडेशन में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। बट स्टिल चार्ट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके चलनी है। 1700 का एसएल बनता है, 1700 के एसएल से आपको होल्ड करके चलना है। ब्रेकआउट आना चाहिए 1850 का। जब 1850 का हम्म। ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद ये रैली दिखाएगा और फिर 2100 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। 1700 के एसएल से होल्ड कीजिए, 1850 के ऊपर अग्रेसिव बाय करने की सलाह हो। हम्म। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आप आए हैं तो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के भी आपसे जरूर सवाल का जवाब लेना चाहेंगे कि इनके जो व्हीकल है उनका रजिस्ट्रेशन सर दोगुना हो चुका है अप्रैल से लेकर के जून के महीने तक। अब इस काउंटर को क्या करना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से देखें तो आपको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव रहेंगे? कौन सा स्टॉक मैम? ओला इलेक्ट्रिक। हाँ देखिए, ओला के लिए पहले डिस्क्लेमर देना होगा। ये स्टॉक परसों हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, और प्रीमियम क्लाइंट्स हम्म। को रिकमेंड किया है। आप बिल्कुल मान के चलिए वहां पर पोजीशन है, और हमने थोड़ा हम्म। इन्वेस्टमेंट कॉल दिया है, 60 रुपए तक के अपसाइड मूव सुझाए हैं, तो हमें 60 रुपए तक के टारगेट्स नजर आते हैं। और भी चैनल पे ओला का हमने डिस्कशन किया हुआ है, और 60 रुपीज तक की रैली दिखा सकता है। ऐसा नहीं है एक दिन 2 दिन 5 दिन में ये टारगेट्स बनेंगे, आपको 4 से 5 महीने के नजरिए से खरीदारी करनी है, तब जाके ये 60 रुपए तक की रैली दिखाएगा। और जो लोग 5 महीने तक नहीं होल्ड कर सकते, तो बस सजेशन ये रहेगा, इस स्टॉक में एंट्री मत लीजिए। हम्म। वोलेटिलिटी हो सकती है, वोलेटिलिटी में एसएल भी हिट हो सकते हैं। तो बेटर ये है, 5 महीने की नजरिया अगर किसी का है तो ओला हमें पसंद आता है, और 60 रुपीज तक के अपसाइड मूव ओला में देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है।